हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग का चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में हम बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी क्या होती है और कितने टाइप्स की लिक्विडिटी होती है और हम उनको कैसे करके स्पॉट कर सकते हैं चार्ट पे। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे ऑल अबाउट लिक्विडिटी के बारे में। तो जो सबसे पहले मेन टॉपिक है कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी का मतलब जब किसी एक सर्टेन पॉइंट पे बाइंग या सेलिंग होती है, बाय स्टॉप सेल स्टॉप किसी एक पॉइंट पर आते हैं, तो उसमें क्या होता है, मैनिपुलेशन जो होती है वो उन ऑर्डर्स को कलट करके मार्केट ऊपर जाती है। लिक्विडिटी बेसिकली एक फ्यूल का काम करती है मार्केट को ऊपर जाने के लिए या फिर ऊपर से नीचे जाने के लिए। लिक्विडिटी को आप इस तरीके से समझ सकते हो, लिक्विडिटी एक्ट लाइक ए ऑक्सीजन इन स्टॉक मार्केट, इन क्रिप्टो मार्केट, इन फॉरेक्स मार्केट। हर एक मार्केट में बराबर इसका काम होता है। बिना लिक्विडिटी के मार्केट में ना ही ऊपर की तरफ मोमेंटम आएगा ना ही नीचे की तरफ मोमेंटम आएगा। जब किसी प्राइस पे बहुत सारी बाइंग या सेलिंग होती है, किसी ट्रेंड लाइन के बेस पे हो या किसी इंडिकेटर के बेस पे हो या कोई पैटर्न के बेस पे हो, वहाँ पे जब बाइंग या सेलिंग होती है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम होते हैं। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद में अपने प्राइस को वहाँ पे फिल करते हैं, क्योंकि उनके ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं कि वो कहीं पे भी ऐसे रैंडमली फिल नहीं हो सकते। तो उनको चाहिए एक पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम नंबर बाइंग हो या सेलिंग हो, वहाँ पे मार्केट को वो लेकर के जाएंगे और वहाँ से वो एक्चुअल में बाइंग या सेलिंग होगी, तभी मार्केट में एक मोमेंटम ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ देखने को मिलता है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। उसके बाद में बात आती है कि आपका लिक्विडिटी कितने टाइप्स की होती है। लिक्विडिटी जो होती है आपकी टू टाइप्स की होती है, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक इंटरनल लिक्विडिटी। अगर हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी की बात करें, ये जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है ये आपके मेजर स्विंग हाई लो जो होते हैं उनके ऊपर होती है। आपका जो प्रीवियस डे है उसका कैंडल का हाई लो है वो आपका लिक्विडिटी हो सकता है, इसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। और आपका जो सेशंस हैं, जो आपके एशियन सेशन है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए क्या होता है, ये आपका सेशन के बेस पे जो लिक्विडिटी होती है उसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। एक्सटर्नल का मतलब आप समझ ही सकते हो कि बाहर की लिक्विडिटी जो किसी एक पॉइंट पे बन रही है, एक बड़े जोन पे बन रही है और उसके बाहर जो लिक्विडिटी अवेलेबल है उसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। अगर आप राइट साइड में देखोगे तो है इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है, जो आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनी है उनके बीच में जो लिक्विडिटी क्रिएट होगी, जो माइनर लिक्विडिटी क्रिएट होगी उसको बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। जैसे आपका मेजर हाई और लो जो है उसके बीच में कुछ भी शॉर्ट टर्म में बन रहा है तो उसको बोलेंगे हम इंटरनल लिक्विडिटी। आपका प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो है, उसके बीच में कुछ बन रहा है, कुछ लोअर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी बन रही है, उसको इंटरनल लिक्विडिटी बोलेंगे। तीसरा होता है कि सेशंस के, अब सेशन के बीच में जो लिक्विडिटी क्रिएट होती है और ये लिक्विडिटी जो है वो अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। ये कितने टाइप्स की आपको फॉर्म में देखने को मिलेगी, इसके बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। ये काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की लिक्विडिटी हो सकती है, बट आपको फोकस करना है कुछ मेजर टाइप ऑफ लिक्विडिटी के बारे में। जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ट्रेडिंग के लिए वही आपका लिक्विडिटी वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगी। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको SNR लिक्विडिटी भी बोलते हैं। दूसरा है कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन जो है आपकी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, जहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद में ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन होता है कि मार्केट बेरिश है, अब ये बुलिश जाएगी, या बुलिश है और बेरिश जाएगी। मार्केट में क्या होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है बट मार्केट क्या है अगेंस्ट में जाती है, जिससे क्या है वहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस और बहुत सारे ब्रेकआउट फेकआउट देखने को मिलते हैं। और इसी टाइप से क्रिएट होती है आपकी ब्रेकआउट और फेकआउट वाली लिक्विडिटी, जहाँ पे किसी एक सर्टेन लेवल पर चाहे आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हो या कोई जोन ब्रेक हो, वो आपका ब्रेकआउट होता है और फिर मार्केट वो कन्वर्ट हो जाता है फेकआउट में। ये दूसरे टाइप की लिक्विडिटी होती है। और उसके बाद में आती है स्मार्ट मनी वाली लिक्विडिटी, जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स बाइंग या सेलिंग करते हैं, जहाँ पे बिना किसी इंड्यूसमेंट के बाइंग या सेलिंग हो रही है, वो आपकी कहलाती है स्मार्ट मनी ट्रैप, या आप कह सकते हो उसको स्मार्ट मनी लिक्विडिटी। या आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, बिना किसी इंड्यूसमेंट, बिना किसी डिमांड सप्लाई के मार्क करके उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करना या चेंज ऑफ कंसीडर करना, वो भी आपका स्मार्ट मनी लिक्विडिटी में आता है। इंड्यूसमेंट जैसे कि एक्सप्लेन किया था पार्ट 3 में कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट वो होता है जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर करे, उसके बाद में जो फर्स्ट इंटरनल हाई लो होता है, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था पार्ट 3 में, वो हमारा एज अ इंड्यूसमेंट काम करता है। वो एक टाइप की अपने आप में एक लिक्विडिटी होती है। और लास्ट है आपका इंजीनियर लिक्विडिटी, या इसको बोल सकते हो एक्सट्रीम लिक्विडिटी, जो कि आपके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से पहले का जो हाई होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम लिक्विडिटी, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। और इसको अभी हम चार्ट पे एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको और अच्छे से इसको समझ में आएगा कि इसको एक्चुअल में कैसे हमें स्पॉट करना है और किधर आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है
और किधर आपकी इंटरनल लिक्विडिटी है। सबसे पहले बात करें तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी की। अब इस केस में अगर आप देखते हो मार्केट बुलिश था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया मार्केट ने और उसके बाद में फाइनली मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। तो इसमें आपकी जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वो कहाँ पे है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी का मतलब होता है जहाँ पे आपके मेजर हाई है या लो है वो ब्रेक होता है तो उसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी में काउंट किया जाता है। जैसे कि मार्केट आपका बुलिश है, राइट। अगर मार्केट बुलिश है तो आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि मार्केट आपका मेजर हाई जो ब्रेक करता है जो कि यहाँ पे है और उसके बाद में इसके अब जितने भी स्टॉप लॉस होते हैं वो कलेक्ट होते हैं और उसको फिल होने के बाद मार्केट क्या है, रिवर्स करता है नीचे की तरफ। उसको चाहिए और फ्यूल जो कि लोअर टाइम फ्रेम में वहाँ पे मिलता है उसको, और फिर मार्केट वापस से कंटिन्यूशन करता है। तो मेन जो है आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी है जो आपकी मेजर हाई है जो कि यहाँ पे इसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलेंगे और ये मेजर लो है। और यहाँ पे इसके अब जितने भी स्टॉप लॉस होंगे वो यहाँ पे है क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में मार्केट में पुल बैक आता ही आता है और वो शॉर्ट टर्म के लिए आए या फिर आपका रिवर्सल के लिए आए। तो मार्केट क्या करती है, आपका जो मेजर हाई है वो ब्रेक होने के बाद ही हमको सेल करना होता है या फिर जब मेजर लो ब्रेक होता है तो उसको ब्रेक होने के बाद में शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ट्रेंड बुलिश है और आपका मेजर लो ब्रेक होता है तो आपको क्या है, एक मेजर बुलिश मूव भी देखने को मिल सकता है। और सम टाइम क्या होता है कि अगर आपका मार्केट बेयरिश है और आपका मेजर प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है फिर मार्केट में एक बेयरिश डाउनफॉल देखने को भी मिलता है। ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर, बट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब आपका मेजर हाई ब्रेक होगा तब आपको क्या है वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है और जब आपका लो ब्रेक होगा तो आपको लिए बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी है। मार्केट आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रहा है। अब जितना भी ये ब्रेक हो रहा है ये सब हमारा क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी इसके अबव, क्योंकि ये आपके मेजर हाई लो है। मार्केट ने ये ब्रेक किया और ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब की, मार्केट दोबारा से नीचे आया। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की, मार्केट नीचे आया क्योंकि मार्केट बुलिश है तो शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आएगा। अगर मार्केट यही आपका बेरिश होता और प्रीवियस हाई ब्रेक करता तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिलता हमें, जिसको हम अभी सीखेंगे। डेली कैंडल्स के हाई लो की जो लिक्विडिटी है हमारी, जो कि एज अ एक्सटर्नल लिक्विडिटी काउंट की जाती है, उसको अभी समझेंगे इसके बाद में। अब ये जो आपका मेजर लो यहाँ पे ये ब्रेक हुआ। अब मेजर लो जब ब्रेक होता है तो उसके बाद में आपको देखना है बाइंग की अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्ट टर्म, क्योंकि मार्केट आपका बेरिश बुलिश से बेरिश में शिफ्ट हो गया है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये आपकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है और ये लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद में मार्केट ऊपर गया। और मार्केट ऊपर क्यों जाता है, फ्यूल कलेक्ट करने, क्योंकि मार्केट में अब चाहिए उसको और ज़्यादा लिक्विडिटी नीचे जाने के लिए। मार्केट ने ये सारी जो आपके लिक्विडिटी ग्रैब की यहाँ पे और उसके बाद में मार्केट में क्या है, नीचे की तरफ डाउनफॉल आ रहा है। अगेन अगर आप इसमें आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी किधर है, तो जो आपका मेजर लो हाई बने वो आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी में काउंट होगा, जो कि यहाँ पे लो आपका। तो ये आपका क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी है और ये आपका हाई क्या है, ये भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। तो मार्केट इसको लेने के बाद में आपको शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट। और ये जो है ये भी आपका लिक्विडिटी ही है कि जो मेजर हाई लो होते हैं वो एज अ लिक्विडिटी का काम करते हैं। तो जो हमारे मेजर हाई और लो होते हैं उनको एज अ एक्सटर्नल लिक्विडिटी काउंट किया जाता है। और डेली कैंडल्स में कैसे उसको मार्क करेंगे वो अभी देख लेते हैं। ये आपका डेली का चार्ट है, जीबीपी यूएसडी का चार्ट है और उसके बाद में हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट लेंगे एग्जांपल समझने के लिए। इसमें अगर आप डेली कैंडल स्टिक देखोगे टॉप से लेकर के बॉटम तक या बॉटम से लेकर के टॉप तक, हर एक सिचुएशन में सेम सिनारियो रहेगा। अगर मार्केट का मेजर ट्रेंड बेरिश है, राइट, तो उसमें कैसे करके हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को। अगर मार्केट बुलिश है तो उसको कैसे करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस केस में मार्केट का मोमेंटम बेरिश है तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वो कहाँ पर ग्रैब हुई है और हम उसको कैसे करके उसका एडवांटेज ले सकते हैं। अगर हम टॉप से बात करें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक पुलबैक से कि ये जो आपका पुलबैक है ये यहाँ पे क्यों पॉसिबल हुआ और यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट हो सकता था। मार्केट जब बुलिश है तो आपका जब भी लो स्वीप होगा, प्रीवियस डे का कैंडल का लो स्वीप होगा, वो एज अ एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करेगा और उसके बाद में क्या है, मार्केट में ऊपर की तरफ आपको पुलबैक देखने को मिलेगा। अगर मार्केट आपका ऊपर से जो आपका मेजर हाई है कैंडल का हाई स्वीप करेगा तो आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो कि प्रीवियस डे की एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब हो जाती है। अगर आप यहाँ से देखोगे इसको, जो आपका मेजर लो है वो फर्स्ट टाइम कहाँ पे स्वीप हुआ है, यहाँ पे स्वीप हुआ है, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे हो गया, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि मेजर लो आपका ये था, ये ब्रेक कर दिया। टेक्निकली ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो आपका जो टेक्निकली है वो यहाँ पे है, बट आपका जो लो था वो यहाँ पे ब्रेक हो गया। जो लोअर लो बने थे आपके रिसेंट स्ट्रक्चर में वो आपका यहाँ पे था।
तो यहाँ पे ये ब्रेक हुआ। अब ये जो लो आपका ब्रेक हुआ और कैंडल ने इसको स्वीप किया, अब ये क्या हुआ, ये आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, राइट, हायर टाइम फ्रेम में। और उसके बाद में अगर आप नोटिस करोगे जो कैंडल स्टिक है उसका लो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, करेक्ट। अब इस कैंडल स्टिक का लो इस कैंडल ने ग्रैब किया, यानी कि आपके बड़े टाइम फ्रेम में जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब हुई, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, प्लस कैंडल स्टिक ने प्रीवियस डे की कैंडल का लो लिया, वो भी आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या होती है, आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर शॉर्ट टर्म, क्योंकि मार्केट आपका बेरिश है, राइट। तो मार्केट ने जैसे इसको लिया, हमें क्या होता है नेक्स्ट डे यहाँ से जहाँ भी मार्केट की ये जो प्राइस है वो क्लोजिंग होगी यहाँ पे हुई है, तो ये जो जोन है आपका एज अ डिमांड काम करेगा और यहाँ से हमें क्या है बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर मार्केट हाई स्वीप करता है तो आपको शॉर्ट टर्म नहीं एक लॉन्ग टर्म के लिए डाउनफॉल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मार्केट आपका मेजर जो है वो बुलिश नहीं बेरिश है, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो आपकी प्रीवियस डे है उस कैंडल ने इसको हाई को स्वीप किया है। अब ये जो आपका हाई स्वीप हुआ है उसके बाद में क्या होता है, ये स्वीप होने के बाद में इस कैंडल पे आपको एंट्री नहीं लेनी है, बट आपका जो टेक्निकली आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वो ग्रैब हो चुका है। तो आपकी जो एंट्री है वो नेक्स्ट डे जो कैंडल ओपन होगी उस कैंडल पे आपकी एंट्री बनेगी। ये जो कैंडल है यहाँ पे क्लोज हुई है तो नेक्स्ट जो एंट्री बनेगी वो यहाँ से यहाँ तक के लिए बनेगी। क्यों? क्योंकि आपका मेजर प्रीवियस डे का हाई जो है वो ब्रेक हुआ है, स्वीप किया है और क्लोजिंग नीचे हुई है, जो कि एज अ एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करेगा। और उसके बाद में आप यहाँ पे इसको सेल कर सकते हो। मार्केट ने फिर नीचे की तरफ डाउनफॉल किया, प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया। अब प्रीवियस डे की लो को जो स्वीप किया उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने आपको यहाँ पे क्या है शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग देखनी है। क्यों? क्योंकि आपका जो ट्रेंड है वो बेरिश है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो बाइंग मिलेगी वो शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगी, लेकिन जो सेल मिलेगी वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगी, उसको आप होल्ड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो बाइंग मिली है वो इस पॉइंट पे, अब यहाँ से जैसे ही इसने स्वीप किया नेक्स्ट डे कैंडल ओपन हुई और जो आपको मोमेंटम मिला वो यहाँ से यहाँ तक मिला है, राइट। अब ये शॉर्ट टर्म के लिए मिला है क्योंकि आपका जो मेजर ट्रेंड है वो आपका बेरिश है। अगेन मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे का जो हाई था उसको स्वीप करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया और उसके बाद में आपकी जो एंट्री होगी वो यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको मूव देखने को मिलेगा। ये डेली टाइम फ्रेम का है, बट आप जब इसमें लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा 1 मिनट या 5 मिनट के हिसाब से। अगर आप पिप भी काउंट करोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखोगे 120 पिप्स हैं, जो कि काफ़ी पिप हैं और आपको इतने ज़्यादा पिप्स की ज़रूरत भी नहीं होती, 30-40 पिप्स बहुत होते हैं एज अ डे ट्रेडर। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ने ये जो प्रीवियस डे था उसको स्वीप किया। अब ये प्रीवियस डे को जैसे ही स्वीप किया, हमें यहाँ पे तो एंट्री नहीं लेनी है। आपको एंट्री कब लेनी है, जब ये आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो है स्वीप हो जाएगी और नेक्स्ट डे जो कैंडल ओपन होगी वो आपको लेनी है इस बुलिश कैंडल से लेकर के इस बेरिश कैंडल के हाई तक एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि आपका मेजर ट्रेंड बेरिश है, राइट, और आपको बाय मिलेगा तो शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे, तो यहाँ तक लेंगे। 74 पिप का मूवमेंट है, बट आप इसमें लोअर टाइम फ्रेम में वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अब क्या है कि मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी स्वीप नहीं हुआ है जो कि प्रीवियस डे का हाई या लो। मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है और उसके बाद में फाइनली क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया। अब ये जो स्वीप किया है उसके बाद में क्या है, आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और कहाँ पे एंट्री मिलेगी आपको, ये जो आपकी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है नेक्स्ट डे आपकी यहाँ पे ओपन होगी और लो यहाँ तक है एटलीस्ट 76, बट मार्केट क्या है 46 तक नीचे आया है। बट जब भी मार्केट प्रीवियस डे के हाई लो यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप करेगा तो आपको एक पुल बैक ज़रूर देखने को मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखें। तो ये आपका पहला सेल हो गया और उसके बाद में आप देखोगे जो प्रीवियस डे का लो था वो यहाँ पे, ये मिडिल वाली कैंडल हम इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये इनसाइड वार है। इस कैंडल ने ना तो प्रीवियस डे का हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है, तो एक्चुअल जो हाई लो है वो इस कैंडल ने ब्रेक किया है। तो इसने जैसे इसको स्वीप किया, हमारी जो एंट्री बनेगी वो यहाँ से लेकर के इस वाले जोन में बाइंग होगी इसमें, राइट। ये आपका डिमांड जोन आप कह सकते हो इसको, क्योंकि इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है और यहाँ से आपको क्या है बाइंग मिलेगी ऊपर तक के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगी, क्योंकि आपका मेजर जो ट्रेंड है वो आपका बेरिश है और आपको क्या है शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करनी है। और हायर टाइम फ्रेम मतलब नीचे के लिए आपको कोई भी ट्रेंड मिलता है तो उसको होल्ड कर सकते हैं। बट ये क्यों यहाँ पे बार बार ऐसा हो रहा है कि हाई लो स्वीप हो रहे हैं, क्योंकि ये जो प्राइस है एक हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को पुल बैक दे रहा है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन है वो आपका फॉलो हो रहा है। जैसे यहाँ पे स्वीप किया, राइट, और यहाँ पे स्वीप किया, ये एंट्री जो बन रही है ये आपकी शॉर्ट टर्म के लिए क्यों बन रही है, क्योंकि मेजर टाइम फ्रेम को आपका एक पुल बैक यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग सेलिंग में लगी। जब प्राइस किसी भी एक हायर टाइम फ्रेम के पीओआई
या ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हो जाता है, उसके बाद में ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको एक हायर टाइम फ्रेम की जो आपका पीवाई होता है, वहाँ पे टैप होने के बाद में आपका जो प्राइस का जो मोमेंटम होता है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि ये जो है आपका मार्केट ऊपर जा रहा है कुछ इस टाइप से, राइट। आपका जैसे ही आपका यहाँ पे पीवाई टैप हुआ है जो कि यहाँ पे था, राइट। अब ये पीवाई टैप होने के बाद में अगर आप अब काउंट करना स्टार्ट करोगे, प्रीवियस डे की जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है उसको काउंट करना स्टार्ट करोगे, तो आप देखोगे जो रिजल्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा डिफरेंट है जो कि इस वाले से, क्योंकि ये जो था आपका एक काउंटर ट्रेंड था, राइट। अब इस वाले केस में अगर आप जैसे पी वाई यहाँ पे टैप किया, अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रीवियस डे का जो हाई है उसका लो कहाँ पे स्वीप हुआ है या उसका हाई कहाँ पे स्वीप हुआ है। मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आई, मार्केट ने सबसे पहले हाई कहाँ पे स्वीप किया, इस वाले पॉइंट पे, राइट। अब ये जो था हमारा प्रीवियस डे का हाई था एज अ एक्सटर्नल लिक्विडिटी, मार्केट ने इसको स्वीप किया। अब स्वीप होने के बाद में इसमें यहाँ पे हमें मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है इसकी, और क्लोजिंग होने के बाद में प्राइस में यहाँ से यहाँ तक का हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, राइट। अब क्या हुआ, मार्केट ने प्रीवियस डे का जो लो था उसको भी स्वीप कर दिया। अब यानी कि ये एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर के लिए पुल बैक आएगा। मार्केट ने यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक भी लिया और यहाँ से हम क्या इसको बाइंग भी करेंगे। क्यों? क्योंकि लो यहाँ से स्वीप हुआ है। अब स्वीप होने का मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, डेली कैंडल्स का जो हाई था वो ग्रैब हुआ है, और उसको ग्रैब होने के बाद में मार्केट में एक मोमेंटम आएगा अप साइड के लिए। मार्केट ने जैसे इसको टैप किया, हमें यहाँ पे बाइंग देखनी है फॉर शॉर्ट टर्म के लिए। जो प्रीवियस हाई है उसको हम ऐसा टारगेट कर सकते हैं। मार्केट ऊपर गई यहाँ से, अब यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी स्वीप नहीं हुआ, बट मार्केट यहाँ से नीचे आई है, राइट। अब जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही है, आप नोटिस करोगे इस कैंडल का हाई प्रीवियस कैंडल ने स्वीप भी नहीं किया, जो कि एक्चुअल में देखोगे तो ये वाला था, राइट। ब्रेक किया, नीचे की तरफ आई, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी हाई स्वीप नहीं हुआ है और ना ही कोई भी, बट फाइनली क्या हुआ, ये कैंडल्स का हाई था, ये लो था, ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बाइंग मिली और फिर उसके बाद में हाई स्वीप हो गया। अभी आपको क्या है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखोगे तो इस कैंडल पे नेक्स्ट जो ये जो ब्लैक कैंडल है, पहले यहाँ पे बाइंग थी और इस हाई को हम टारगेट करते, फिर हाई स्वीप होकर के इसके नीचे क्लोज हो गया। फिर नेक्स्ट जो आपकी एंट्री बनेगी वो इस पॉइंट से बनेगी यहाँ तक के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो है इस प्रीवियस कैंडल को इसने स्वीप किया है, उसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब की है, ये जो है आपकी है, राइट। अब ये जो आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी जब ग्रैब हो जाती है तो आपको क्या है, एक मूव देखने को मिलता है, बड़ा मूव, क्योंकि आपका मेजर ऑर्डर ब्लॉक है वो टैप हो किया है। अगर टैप नहीं होता है तब भी हम शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग सेलिंग कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, जिसमें एज अ डे ट्रेडर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लोअर टाइम फ्रेम में मिलेंगी, जिसको हम आने वाले जो एंट्रीज पार्ट होंगे उसमें हम सीखेंगे। इसमें बस इतना सीख रहे हैं कि लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कैसे करें, इंटरनल हो या आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो, राइट। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आप देखना है और इसको प्रैक्टिस भी करना है। अब जैसे प्रीवियस डे का हाई स्वीप हुआ, मार्केट ने यहाँ से हम इसमें सेल करेंगे। अब उसके बाद में देखोगे यहाँ पे कोई भी स्वीप नहीं हुआ, बट मार्केट जो है कंटिन्यू फॉल हो रही है, और फाइनली उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से इसको लो स्वीप किया। अब लो स्वीप होने के बाद में आपको यहाँ पे मिलेगी बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो कि इस पॉइंट पे है, और उसके बाद में यहाँ पे आपका हाई स्वीप हुआ, क्योंकि ये जो बीच की कैंडल है ये आपके इनसाइड वार हैं। अब ये जो आपके इनसाइड वार हैं इसमें आपको कुछ नहीं करना है जब तक कि एक्चुअल प्रीवियस जो हाई है वो ब्रेक ना हो या उसका लो ब्रेक ना हो, जो कि एज अ एक्सटर्नल लिक्विडिटी काम करेगा। यही चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी आपके मेजर ट्रेंड में और आपके प्रीवियस डे की कैंडल हाई लो में, और चाहे आपका वीकली का कैंडल हो उसमें भी यही चीज़ें सेम अप्लाई होंगी। मार्केट ने इसको जैसे ही स्वीप किया, आप यहाँ पे इसमें सेल करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे स्वीप किया, यहाँ पे सेल करेंगे, और इस तरीके से कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पिक्चर है आपकी सेम ऐसे ही चलती रहेगी। लो स्वीप करेगा, प्रीवियस डे का एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप होगा, आप उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखोगे, और हाई स्वीप होगा तो सेल अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी, और इसी टाइप से आपका प्राइस कंटिन्यू डाउनफॉल होगा। और जो अभी का जो प्राइस चल रहा है और जो ड्रॉप हुआ है वो उसका रीज़न यही था कि मार्केट ने जो था प्रीवियस डे का जो हाई था उसको स्वीप किया है यहाँ पे, अगर आप नोटिस करोगे इस टाइप से। तो ये जो हाई स्वीप किया है उसके बाद में मार्केट में नीचे की तरफ डाउनफॉल आया है, और उसके बाद में आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। कहाँ पे? ये जो कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, आप एग्जैक्ट यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में भी ले सकते हो, उसको भी हम सीखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। बट जो अभी के हिसाब से जो आपकी सेटअप बनेंगे वो यहाँ से जो आपकी कैंडल ओपन हुई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उससे पहले आपको लो स्वीप हुआ तो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग मिलेगी, और फिर मार्केट नीचे आएगी। तो कैंडल स्टिक का जो प्राइस का बिहेवियर है, जो आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद में उसको रीड कर सकते हैं कि कैसे करके काम करता है। जब भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो हायर टाइम फ्रेम का, लोअर टाइम फ्रेम का, वो आपको पुल बैक देगा।
जैसे कि अभी हमने इससे पहले सीखा था कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो आपको एक पुल बैक देता है। सेम चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं। जब प्रीवियस डे की हाई लो कैंडल का हाई या लो स्वीप होता है तो वो आपको पुल बैक देता है या फिर कंटिन्यूशन देता है। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हम इसको बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। जो लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये चीज़। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। इसमें आप देखोगे चाहे आपका ट्रेंड बुलिश हो या बेरिश हो, सेम सिनारियो फॉलो करता है। अगर आपका जो ट्रेंड है वो बेरिश है तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको बाइंग मिलेगी। अगर आपका ट्रेंड बुलिश है तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको सेलिंग मिलेगी, राइट। अगर आप दोनों सिनारियो में देखोगे, ये आपका सेलिंग हुई है और उसके बाद में बाइंग हुई है, फिर सेलिंग हुई है, फिर बाइंग हुई है। तो इन सिनारियो में अगर आप देखोगे तो कैसे करके हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपकी प्रीवियस डे के हाई लो, और उसको एज अ एक्सटर्नल लिक्विडिटी कैसे करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम प्रोसेस होगा जैसे कि अभी एक्सप्लेन किया था। अगर हम टॉप से बात करें जो कि आपका यहाँ पे है, इस प्रीवियस डे की कैंडल है उसको हाई स्वीप किया है, राइट। तो यहाँ पे जो हाई स्वीप किया है, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ इस पार्ट को। जैसे ही इसको स्वीप किया है यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख रही है, क्योंकि प्रीवियस डे के जो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वो ग्रैब हो चुकी है। जो आपको अब सेलिंग मिलेगी वो जहाँ पे भी प्राइस इसकी क्लोजिंग होगी यहाँ तक। तो मार्केट में क्या होता है, यहाँ से लेकर के ये वाला जोन एज अ सप्लाई काम करता है, करेक्ट। और उसके बाद में मार्केट में नीचे की तरफ डाउनफॉल, और उसके बाद में कोई भी यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ है, ना कि नीचे की तरफ ना ही हाई। मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ, मार्केट ने लो ब्रेक किया, अब लो स्वीप किया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अभी एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी वो डाउन साइड की वो ग्रैब हो चुकी है, और अब हमें क्या यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एज अ डिमांड काम करेगा। मार्केट में ऐसे यहाँ पे टाइप करेगा, यहाँ पे जब भी ओपन हो गए यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हम इसको बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे बाइंग के बाद में 2 कैंडल बनी, लेकिन इसको जब लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मूव देखने को मिलेगा आपको। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, तो हायर टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक ले सकते हो, जैसे कि वीकली की या मंथली की। उससे आपको एक बड़ी पिक्चर देखने को भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप डे ट्रेडर हो तो डेली टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक काफ़ी है आपके लिए। मार्केट ने सेम प्रोसेस किया, ऊपर कोई भी स्वीप नहीं किया, ना ही लो स्वीप किया, ना ही हाई स्वीप किया। मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ डाउनफॉल कर रहा है, राइट। और फाइनली उसके बाद में अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक बारीकी से यहाँ पे स्वीप किया है, राइट। और उसके बाद में क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पे देखना होगा बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट यहाँ पे हो सकता है आपका लॉस भी हो जाए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे दोबारा से रिट्रेस भी नहीं किया है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड था वो शॉर्ट टर्म के लिए नीचे की तरफ बैंड हो गया है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकता है। और उसके बाद में क्या होगा, अगेन लो स्वीप हुआ, आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे स्वीप नहीं किया है, ना ही यहाँ पे स्वीप किया है, फाइनली यहाँ पे स्वीप हुआ इस पॉइंट पे। तो इसके बाद में आपको क्या है, यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगेन लो ब्रेक हुआ है, बट यहाँ पे कोई भी स्वीप नहीं हुआ है। उससे पहले ये स्वीप हुआ, आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये स्वीप हुआ और उसके बाद में सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये एज अ डे ट्रेडर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और ये एज अ एक्सटर्नल लिक्विडिटी काम करता है। आपको प्रीवियस डे का हाई लो जो है आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करेगा, और उसके बाद ही आपको वहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में आपको एंट्री मिलेगी। यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल्स हाई लो स्वीप हुए हैं, और निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो, हर एक जगह पूरी तरीके से काम करेगा। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा हर एक जगह। और इसको लोअर टाइम फ्रेम में कैसे एंट्री लेंगे, वो आने वाला जो पार्ट है आपके एंट्री वाला रहेगा, उसमें इसमें सीखेंगे। अब बात करते हैं सेशन के ऊपर कि सेशन के जो हाई लो होते हैं उनकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी कैसे काम करती है और उनको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा पहले समझेंगे कि कैसे करके मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करती है। थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखेंगे। अगर आप बॉटम से देखोगे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से हम बात करें जहाँ से हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर किया है, मार्केट ये कंप्लीटली नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ है। ये आपका एशियन सेशन की रेंज है। और उसके बाद में क्या होता है, मार्केट जब भी आपका हाई या लो प्रीवियस का ब्रेक करता है और उसके बाद में आपको रिवर्सल या फिर कंटिन्यूशन देखने को मिलता है। यहाँ पे सेम चीज़ें आपकी हुई हैं। अगर आप नोटिस करोगे एशियन सेशन यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है। इसमें मोस्टली हम ट्रेड नहीं करते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में ये आपका जो है लंदन सेशन ओपन हुआ है। अब क्या होता है, जब भी एशियन सेशन ब्रेक होता है, मार्केट बुलिश है और ऊपर की तरफ होता है, तो वो एज अ लिक्विडिटी का काम करता है। कोई भी सेशन के हाई या लो जो है वो ऐसा लिक्विडिटी का काम करते हैं। जब वो ब्रेक होंगे या स्वीप होंगे, उसके बाद में क्या होता है, एक रिवर्सल या फिर कंटिन्यूशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसे ये एशियन हाई मिला, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पॉसिबली यहाँ पे मिल सकती है, यहाँ पे मिल सकती है, राइट। बट यहाँ पे कोई ऐसा फॉल आपको देखने को नहीं मिला।
और समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट में जो सेशन होते हैं वो आपके कंटिन्यूशन भी काम करते हैं, राइट। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर एक सेशन जो आपकी 4 सेशन है, 4 सेशन में सारे सेशन के हाई लो स्वीप हो और उसके बाद मार्केट आपका रिवर्स करे या फिर कंटिन्यूशन करे। कोई एक सेशन ऐसा होगा जो आपका हाई लो ब्रेक करेगा या स्वीप करेगा और उसके बाद में वहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा या फिर कंटिन्यूशन एक्चुअली आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो आपका सेशन ओपन हुआ है ये आपका लंदन सेशन है, ये इसके लो यहाँ पे, हाई यहाँ पे, ये जैसे स्वीप हुआ इस वाले पॉइंट पे अगर आप नोटिस करोगे मार्केट में कंटिन्यूशन आया न्यूयॉर्क में। अब एक सेशन में आपको रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल गया। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको 3 सेशन या 4 सेशन है, 4 के 4 सेशन आपके रिवर्सल देंगे या फिर कंटिन्यूशन देंगे। कोई एक सेशन ऐसा होगा जो मैनिपुलेट होगा और उसके बाद में बाकी के जो सेशन होते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट डे आपका कैंडल ओपन हुआ और ये जो आपकी एशियन सेशन की रेंज थी वो इस लो से इस हाई के बीच में, ये आपका एशियन सेशन जो था वो मैनिपुलेट किया गया। अब ये मैनिपुलेट हुआ, उसके बाद में आपका लंदन ने इसको कंटिन्यू करा और न्यूयॉर्क ने भी इसको कंटिन्यू करा और यहाँ पे क्या था, आपका लंदन स्वीप हुआ था और उसके बाद में जो आपका था ये आपका न्यूयॉर्क और ये आपका एशियन, इन दोनों ने आपका कंटिन्यूशन किया। बट ये जो आपका लंदन था वो मैनिपुलेट हुआ था। नेक्स्ट डे क्या हुआ था, आपका एशियन जो था वो मैनिपुलेट हुआ और जो आपका लंदन था और न्यूयॉर्क था यहाँ पे वो कंटिन्यू किए गए। और उसके बाद में आप थर्ड डे देखोगे, तीसरे दिन देखोगे तो यहाँ पे क्या पिक्चर हुई। अब तीसरे दिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो आपका प्रीवियस ये वाला जो सेशन था ये आपका न्यूयॉर्क का सेशन था, ये मैनिपुलेट किया गया और जो आपका एशियन सेशन था और आपका लंदन सेशन था और आपका न्यूयॉर्क सेशन था, ये तीनों जो सेशन थे उन्होंने कंटिन्यूशन किया। हर एक दिन एक सेशन मैनिपुलेट एटलीस्ट होता है और वो आपका होगा, उसके बाद ही आपको रिवर्सल या फिर कंटिन्यूशन देखने को मिलेगा। बाकी के 2 या 3 सेशन ऐसे होंगे जो आपको कंटिन्यूशन देंगे, बट एक सेशन एटलीस्ट एक दिन में मैनिपुलेट जरूर होगा। ऐसा नहीं होता कि सारे सेशन हर एक ही दिन मैनिपुलेट हो जाएंगे। हाई लो लंदन का स्वीप करा तो फिर मार्केट आपका कंटिन्यू करेगा, ऐसा नहीं होता। अगर लंदन स्वीप हो गया है, लंदन का मैनिपुलेशन हो गया है, तो आप समझ लो कि आपका जो न्यूयॉर्क है उसमें भी कंटिन्यूशन की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर आपका एशियन मैनिपुलेट हो गया है तो आपका जो न्यूयॉर्क है और लंदन है वो दोनों कंटिन्यू करेंगे। ऐसा करके सिनारियो रहता है। और नेक्स्ट डे की हम बात करें, यहाँ पे अगर आप देखोगे राइट, तो जो आपकी एशियन सेशन था वो यहाँ पे था, करेक्ट। अब ये जो हुआ था यहाँ पे मूव, ये वाला, अब यहाँ पे क्या हुआ, एशियन मैनिपुलेट किया गया, एशियन मैनिपुलेट किया गया और लंदन यहाँ पे कंटिन्यूशन देखने को मिला। और कंटिन्यूशन देखने के बाद में फिर यहाँ पे ये रिवर्सल साइन हुआ है, ये मार्केट अभी क्लोज हो गई यहाँ पे, राइट। बट क्या होता है कि आपको एटलीस्ट एक सेशन आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा जहाँ से आपको मैनिपुलेट होगा और फिर मार्केट वहाँ से ऊपर जाए या फिर नीचे जाएगी। एटलीस्ट एक सेशन आपको ऐसा देखने को जरूर मिलेगा और उसके बाद में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट में कंटिन्यूशन होगा। तो ये जो सेशंस के हाई लो होते हैं वो इस टाइप से आपके ऐसा एक्सटर्नल इक्विटी का काम करते हैं सेशंस के टर्म्स में। और जो आपका मेजर हाई लो होते हैं वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपकी यहाँ पे होती है इनकी, और जो इनके बीच के जो आपकी लिक्विडिटी होती है, जो ट्रेंड लाइन है, पैटर्न्स है या फिर आपके स्मार्ट मनी लिक्विडिटी होती है, वो आपकी इंटरनल लिक्विडिटी में काम आती है। तो ये आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी था जिसमें आपका मेजर स्ट्रक्चर के हाई लो ब्रेक होते हैं। तो कैसे करके आप उसको समझ सकते हो कि आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ पे है। और दूसरा ये था कि प्रीवियस डे की हाई लो जो आपकी कैंडल होती है वो भी ऐसा एक्सटर्नल लिक्विडिटी काम करती है। अगर वो ब्रेक होती हैं, स्वीप होती हैं, तो उनको कैसे करके हम समझ सकते हैं। तीसरा ये कि आपके जो सेशंस होते हैं, आपका एशियन हो गया, लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, जो फॉरेक्स में काम करते हैं उनका मैनिपुलेशन होता है, तो उसको कैसे करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको कैसे करके हम समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में, और अभी नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें बात करेंगे आपका इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।